नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा अष्टम के एकादशा पाठा 11वें पाठ सावित्रीबाई फुले का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। आदाय लेकर। आदाय में बच्चों आ उपसर्ग दा धातु और ले प्रत्यय है। ये प्रत्यय आपके पाठ्यक्रम में है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पर ये प्रत्यय का उदाहरण बताया है। इसका मतलब है लेकर। प्रस्तर खंडान, पत्थर के टुकड़ों को। सविनोदम, हंसी मजाक के साथ। विनोद का मतलब होता है मजाक, हंसी मजाक करना, और सा जुड़ गया तो हंसी मजाक के साथ। आलपंथी, बात करती हुई। अजायत, पैदा हुई। अभिहितौ, कहे गए। परिणीता, ब्याही गई या विवाह की गई। अस्पृश्यतया, छुआछूत के कारण। प्रारब्धा, आरंभ किया। निराकरणाय, दूर करने के लिए। रूढ़ौ, रूढ़ी में या रिवाज में। शीर्ण वस्त्रावृता, शीर्ण का मतलब होता है जो कमजोर है। फटे पुराने वस्त्रों से ढकी हुई। आवृता मतलब ढकी हुई या धारण किए हुए। पातुम का मतलब है पीने के लिए। देखिए पा धातु है, तुमुन प्रत्यय है। आपके पाठ्यक्रम में तुमुन प्रत्यय भी है, तो ये तुमुन प्रत्यय का आपका उदाहरण है। पीने के लिए। सोडुम, सहने में। उत्पीड़िता नाम, सताए हुओं का। अशांतम, बिना थके हुए। शांतम का मतलब होता है थकना, और अ जुड़ गया तो इसका मतलब हो गया बिना थके हुए। महीयते, बढ़ चढ़ कर हैं। गहन अवबोधाए, गहन धन अवबोधाए, यानी कि यहाँ पर अ देखिए ना में आ है और यहाँ आ है, तो ये आपके दीर्घ संधि का उदाहरण भी है। तो गहराई से समझने के लिए ये इसका अर्थ हुआ। अब इस पाठ का हम अर्थ देख लेते हैं। इस पाठ में क्यों लिखा गया है ये पाठ, इसकी थोड़ी सी भूमिका आपको पढ़कर बता देते हैं। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे। वंचित या मतलब उनको जो शिक्षा का अधिकार है वो उन्हें नहीं मिला है। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो सब और भी ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। अवरोध यानी रुकावट। लड़कियों की शिक्षा में प्रारंभ से ही बहुत रुकावट आती रही है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। अब जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले कौन थी। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए, निर्मितम मतलब बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याचित पाठशालाया वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह सामान्य यानी साधारण पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की सबसे पहली कन्या पाठशाला है, लड़कियों की पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एक शिक्षिका घर से पुस्तकें आदाय मतलब लेकर चलती है। मार्गे कश्चित तस्याः ऊपरी धूलिं कश्चित च प्रस्तरखंडान् क्षिपति। मार्गे रास्ते में, कोई उसके ऊपर, किसके ऊपर, जो शिक्षिका चल रही है, देखिए उसके ऊपर कोई धूल फेंकता है, ये फेंक रहा है मिट्टी यानी धूल। कश्चित च प्रस्तरखंडान्, और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है, देखिए पत्थर के टुकड़े फेंक रहा है। परम सा स्व दृढ़ निश्चयात् न विचलति, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवति, अपने विद्यालय में कन्याओं के द्वारा सविनोदम यानी हंसी मजाक के साथ बातचीत करते हुए, आलपंती मतलब बातचीत करते हुए वह अध्यापन यानी पढ़ाने में संलग्न होती है, पढ़ाने में लगती है। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है। सहैव देखिए वृद्धि संधि का उदाहरण है। सहधन एव, आ और ए मिलके ऐ वृद्धि हुई, दो मात्रा लगी हुई है। केयम महिला, यह महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत, क्या आप भी, तुम सब इस महिला को जानते हो। यमे महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, यही महाराष्ट्र की
सबसे पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम की महिला हैं। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नए गांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी महीने के तीसरे दिन यानी 3 जनवरी को 1831 ईस्वी वर्ष में महाराष्ट्र के नए गांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री अजायत मतलब उत्पन्न हुई या सावित्री का जन्म हुआ। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी कहे गए। अभिहितौ मतलब कहे गए। बच्चों ये लक्ष्मीबाई वो लक्ष्मीबाई नहीं जिन्होंने 1857 की लड़ाई लड़ी थी। ये लक्ष्मीबाई जो है सावित्रीबाई फुले की माता हैं, ये दूसरी है। तो उन लक्ष्मीबाई के तो अपने कोई संतान थी ही नहीं, दत्तक पुत्र लिया था उन्होंने। तो ये लक्ष्मीबाई आपकी जो है सावित्रीबाई फुले की माता है। ठीक है। नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। नव वर्ष यानी 9 वर्ष की आयु में सा वह कौन सावित्रीबाई फुले का ज्योतिबा फुले महोदय के साथ विवाह हो गया। परिणीता मतलब विवाह हो गया। सोअपि तदानीम 13 वर्ष कल्पना एव आसीत। वह भी कौन ज्योतिबा फुले वह भी उस समय 13 मतलब 13 वर्ष की आयु के ही थे। यतो ही सः स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थक आसीत्। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्याः मनांसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। इसीलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने के प्रति इच्छा उत्साह को प्राप्त हुई। अर्थात उनकी जो पढ़ने की इच्छा थी सावित्रीबाई की, वो उनके जो पति थे उन्होंने उसको नष्ट नहीं होने दिया, उसको और उत्साह प्रदान किया कि तुम और पढ़ो। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। इसके अतिरिक्त उन्होंने आग्रह पूर्वक आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री और ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का सबसे पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीं सा केवलम 17 वर्षीय आसीत्। उस समय वह केवल 17 वर्ष के थे। 1851 ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृत्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 ईस्वी वर्ष में अस्पृश्यत्व यानी छुआछूत का तिरस्कार करके छुआछूत के कारण तिरस्कृत अपमानित समुदाय की बालिकाओं के लिए पृथक्तया मतलब अलग से, तया अपरहा उनके द्वारा दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया गया। एक विद्यालय तो उन्होंने सामान्य कन्याओं के लिए किया और दूसरा विद्यालय जो है उन कन्याओं के लिए किया जो समाज में छुआछूत के कारण उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखरम मतलब खुलेआम विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितः मिलिता। विधवाओं के सिरों के मुंडन के निराकरण के लिए, उसको रोकने के लिए वह सीधे नापितई मतलब नाई, जो बाल बनाते हैं उनको बोलते हैं नापितई, यानी नाइयों से मिली। क्योंकि वही विधवाओं का मुंडन करते थे, उनके बाल काटते थे। तो इसलिए वो अन्य लोगों से ना मिलकर जो है सीधे नाइयों से मिली कि यदि नाई ही मना कर देंगे विधवाओं के बाल काटने से, उनका मुंडन करने से, तो फिर ये जो सामाजिक कुरीति है ये बंद हो जाएगी। तो फलतः केचन नापितः अस्यां रूढ़ौ सहभागिताम् अत्यजन्।
इसका परिणाम क्या हुआ कि कुछ नाइयों ने इस रूढ़िवादिता का साथ देने से छोड़ दिया, यानी कि उन्होंने इसका विरोध किया कि हम जो है इस रूढ़िवादिता में साथ नहीं देंगे, इसको छोड़ दिया उन्होंने। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षा शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीयाः काश्चित् नार्याः जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा, क्या देखा? यत् कूपम निक्षा, की कुएं के पास शीर्ण वस्त्रावृता, फटे पुराने वस्त्रों में वो पहने हुए, तथा कथिता, वैसी कही गई, निम्न जाति की कोई नारी पानी पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्ता, और उच्च वर्ग की जो महान वर्ग के लोग वहाँ खड़े थे वह उसका उपहास यानी मजाक कर रहे थे। कूपा जलोद्धरणम अवार्यन, और उसे कुएं से जल लेने से अवार्यन मतलब रोक रहे थे, मना कर रहे थे। सावित्री एतत् अपमानम सोनुम न अशक्नु, सावित्री इस अपमान को सहने में समर्थ नहीं हुई, अर्थात उन्होंने इस अपमान को, उस महिला के अपमान को सहन नहीं किया। सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती, वह उस स्त्री को, जिसको वहाँ उच्च वर्ग के लोग पानी लेने से मना कर रहे थे, तो वह उस स्त्री को अपने घर ले गई। तडागम दर्शयित्वा अकथयत्, तालाब दिखाकर कहा, और चा का मतलब और तालाब को दिखाकर कहा, यत् यथेष्टम जलम नयत्, जितना जल चाहिए ले लो। सार्वजनिको अयम तडागा, ये है तालाब सार्वजनिक है, यानी सभी के लिए है, चाहे वो ऊंची जाति का हो चाहे वो नीची जाति का हो। अस्मात् जल ग्रहण नास्ति जाति बंधनम, इससे जल ग्रहण करने में, जल लेने में जाति का कोई बंधन नहीं है, किसी भी जाति का कोई व्यक्ति इस तालाब से जल ले सकता है, ये उनके कहने का मतलब था। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षा सर्वदा सर्वथा समर्थिता, तया उनके मनुष्यों के समानता के और स्वतंत्रता के पक्ष सर्वदा हमेशा सर्वथा सब प्रकार से समर्थित थी। जो उनके मनुष्य के प्रति जो व्यवहार था कि सबको समान समझें, सब स्वतंत्र हैं, ये इसके इस पक्ष की वो समर्थक थी। कौन? सावित्रीबाई फुले। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या को रोकने के घर, गृह मतलब घर, शिशु हत्या प्रबंधक गृह, ये दो इन्होंने स्थापित की। इत्यादि संस्थाओं की स्थापना फुले दंपत्यों, फुले दंपत्यों यानी पति पत्नी, दंपत्यों का मतलब होता है पति पत्नी, के अवदानम, इनके जो योगदान था उसमें फुले दंपत्ति का महत्वपूर्ण योगदान था। इन दोनों के स्थापना में, किसके? महिला सेवा मंडल के और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह के। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति। जो पीड़ित हैं, उत्पीड़िता नाम मतलब दूसरों के द्वारा सताए गए हैं, समुदायानाम ऐसे समुदायों के को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। जो दूसरों के, इस मंडल, जो इन्होंने मंडल की स्थापना की, उसका क्या उद्देश्य था कि जो दूसरों के द्वारा सताए गए समुदाय हैं, समूह हैं, ऐसे लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना इस मंडल का उद्देश्य था। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कुशलतापूर्वक संचालित किया। दुर्भिक्ष काले, प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां
अशांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काले, अकाल के समय, दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल पड़ने पर, तो अकाल के समय, प्लेग काले, प्लेग के समय, प्लेग एक बीमारी है, और प्लेग के समय वह उन्होंने पीड़ित लोगों के अशांतम बिना किस थके और अविरतम मतलब लगातार, बिना थके और लगातार सेवा की। किन लोगों की? जो अकाल के समय पे और जो इस प्लेग बीमारी से पीड़ित थे, ऐसे लोगों की सावित्रीबाई ने बिना थके और लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता। 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता। महारोग प्रसार काले, जो मैंने अभी आपको बताया, ये प्लेग जो है महामारी है, तो इस महारोग के फैलने के समय सेवारता, सेवा करते हुए वह स्वयं इस असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई, यानी उन्हें भी प्लेग हो गया, और 1897 ईस्वी वर्ष में निधनम गता, मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना से भी सावित्री महीयते मतलब बढ़ चढ़कर हैं। उनकी जो साहित्य की रचनाएं हैं वो सावित्री से भी बढ़ चढ़कर हैं। उनके जो रचनाएं हैं उनका महत्व उनसे भी अधिक बताते हैं, उनकी रचनाएं बताती हैं। तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते। उनके 2 काव्य संकलन हैं, काव्य फुले सुबोध रत्नाकर। काव्य फुले एक तो, और दूसरा है सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहना अबोधाय सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देश में महिलाओं की उत्थान यानी उन्नति के लिए गहन अबोधाय, गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदया के जीवन चरित को अवश्य अध्येतव्यम मतलब अध्ययन करना चाहिए या पढ़ना चाहिए। किसके लिए? कि भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए और गहन अवबोधन, गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदया के जीवन चरित को अवश्य पढ़ना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। अब बच्चों इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। एक पदेन उत्तर, 1 वर्ड में आंसर देना है। एक पद में कीदृशीनाम कुरीतीनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। कैसी कुरीतियों का सावित्री ने मुखरम विरोधम यानी कि बिना किसी रोक टोक के विरोध किया। तो इसका आंसर देखिए, आपकी पुस्तक में ही लिखा हुआ है। यह है सामाजिक कुरीति नाम। क्या है? सामाजिक कुरीति नाम। पहले के का उत्तर है ये, ठीक है। दूसरा है के कूपात जलोद्धरणम अवारयन। कौन कूपात यानी कुएं से जल निकालने को रोक रहे थे। देखिए पहले का खा है ये आपका उच्च वर्गीय, जो उच्च वर्ग के लोग थे वो उनको जल नहीं लेने दे रहे थे। का स्व दृढ़ निश्चयात् न विचलती। कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। तो यह आपका पाठ का ही नाम है। देखिए सावित्रीबाई फुले, इसका आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई फुले अपने निश्चय से विचलित नहीं हुई, तो सावित्रीबाई फुले लिख देंगे। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कई मिलिता। विधवाओं के सिरों के मुंडन के निराकरण के लिए यानी उसे रोकने के लिए वह यानी सावित्रीबाई किससे मिली। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, देखिए नापितई। पहले का घा उत्तर है नापितई यानी दाइयों से मिली थी, तो आपको केवल नापितई लिखना है। सा कासाम प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत। उन्होंने किनके लिए प्रदेश का सबसे पहला विद्यालय प्रारंभ किया। तो देखिए यह आंसर है इसका कन्या नाम यानी कन्याओं के लिए। प्रश्न नंबर 2 है पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्ण वाक्य
में उत्तर देना है अब आपको। किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। क्या क्या सहन करते हुए सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। तो इसका उत्तर देखिए। मार्गे कश्चित तस्याः ऊपरी धूलिं कश्चित च प्रस्तर खंडान क्षिपति परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। ये आपका दूसरे के का आंसर है। अगला है सावित्रीबाई फुले महोदयायाः पित्रोः नाम किमासीत्। सावित्रीबाई फुले महोदया के पित्रोः यानी कि द्विवचन है। देखिए माता और पिता का नाम पूछा है, तो पित्रों से मतलब है माता और पिता का नाम क्या था। तो देखिए इसका यहाँ पे आंसर है माता लक्ष्मीबाई पिता चा खंडोजी इति। तो इसको पूरा आंसर कैसे करेंगे आप। सावित्रीबाई फुले महोदयायाः पित्रोः नाम, नाम के बाद में आप किम के स्थान पे लिख देंगे इसको माता लक्ष्मीबाई पिता खंडोजी इति आसीत। ठीक है, किम आसीत लिखा ना, तो इसमें से आसीत लिख देंगे। विवाहानन्तरमपि सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती। विवाह के बाद भी सावित्री के मन में अध्ययन की अभिलाषा कैसे उत्साह को प्राप्त हुई। तो यहाँ इसको हम यहीं से लिख लेते हैं। विवाहानन्तरमपि सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा, कथम की जगह आप लिखेंगे स्वपत्युः प्रयत्नेन। यहाँ लिखा हुआ है मैंने स्वपत्युः प्रयत्नेन, यानी अपने पति के प्रयत्न से। तो कथम की जगह इसको लिख देंगे उत्साहम प्राप्तवती लिख देंगे, बाद में फिर विराम लगा देंगे। तो उत्साह को प्राप्त हुई। जलम पातुम निवार्यमाणः नारी सा कुत्र नीतवती किंचित किंचित अकथयत। जल पीने के लिए रोकी गई नारी को वह कहाँ ले गई और क्या कहा। तो देखिए इसका दूसरे का घ आंसर है आपका। तो पहले तो शुरू तो आप क्या करेंगे निज ग्रहम नीतवती, यानी कि यह आएगा आपका जलम पातुम निवार्यमाणः नारी सहा, कुत्र की जगह निज ग्रहम नीतवती हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे अकथयत चा, अकथयत चा लिख के फिर डैश लगाएंगे। और क्या कहा उन्होंने, देखिए तडागम दर्शित्वा, उसके आगे लिखेंगे तडागम दर्शित्वा अकथयत चा यत यथेष्टम। अब वहाँ से अकथयत चा लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे केवल नीतवती तक लिख के आप लिखेंगे तडागम दर्शित्वा अकथयत चा यत यथेष्टम जलम नयत सार्वजनिको अयम तडागा, यहाँ तक लिख देंगे। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। ये हो गया आपका 2 के घ का उत्तर, क्योंकि 2 भागों में है उसका उत्तर कि वो कहाँ ले गई और क्या उन्होंने कहा। तो ले तो वो अपने घर गई थी निजग्रहम नीतवती, और उसके बाद में यहाँ से ये पूरा आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कासाम संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। किन संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्तियों यानी फुले पति पत्नी का, सावित्रीबाई का और उनके पति का योगदान महत्वपूर्ण था। इसका उत्तर है 2 का ग। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रबंधकम गृह इत्यादीनां स्थापनायां भूले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। तो ये 2 का आपका ग का आंसर है। ठीक है, फिर 4 नंबर का है सत्यशोधक मंडल से उद्देश्यम किमासी। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य क्या था। तो लिखेंगे यहाँ पे अस्य की जगह सत्य लिख लेंगे। ठीक है, सत्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्। फिर लिखेंगे उत्पीड़िता नाम समुदाया नाम स्वाधिकारान प्रति जागरणम इति। ये 2 के चा का उत्तर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ पे अस्य की जगह सत्य लिख देंगे। ठीक है, ये यहाँ से भी ले सकते हो बच्चों कि सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख दीजिए फिर इसको आंसर को यहाँ से लेके यहाँ तक। अगला है तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नाम्नि के। उनके 2 काव्य संकलन जो थे उनके नाम कौन से हैं। देखिए ये है
तस्याः काव्य संकलन द्वयं वर्तते काव्यफुले सुबोध रत्नाकर चेति। ये इसका आंसर है, यानी कि ये 2 काव्य संकलन है। प्रश्न नंबर 3 है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों, जो रेखांकित पद हैं उनको अधिक उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। सावित्रीबाई कन्या भी स विनोदम आलपंती अध्यपनी संलग्ना भवती स्म। तो यहाँ पर कन्या भी की जगह आपको प्रश्न लिखना है, तो लिखेंगे का भी। ठीक है, चमक रहा होगा बच्चों, का भी, केवल इसकी जगह बदलना है, बाकी सब आपको आगे पीछे का इसकी पूरी लाइन ऐसे ही लिखनी है और क्वेश्चन मार्क बनाना है। पहले भी आप अन्य पाठों में इस तरह से प्रश्न निर्माण कर चुके हो। तो केवल एक शब्द की जो अंडरलाइन होता है, केवल उसी की जगह पे हमें प्रश्न निर्माण करने वाले शब्द का प्रयोग करना होता है, बाकी आगे पीछे की पूरी लाइन वैसे ही लिखी जाती है। तो अगला देखते हैं। सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। वह महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका थी। सा कस्य, यहाँ पे लिखेंगे कस्य, और सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर अगला है सा स्वपतिना सह कन्यायां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। तो यहाँ पे कन्या नाम की जगह लिखेंगे कासाम। क्या लिखेंगे? कासाम, ऊपर बिंदी लगेगी, अनुस्वार। ठीक है, और आगे ये पूरा लिख देंगे और यहाँ पे कासाम लिख के आगे की लाइन पूरी लिख के क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षा सर्वदा समर्थिता। उन्होंने मनुष्यों की समानता के लिए और स्वतंत्रता के पक्ष की वे हमेशा समर्थक थी। तो यहाँ पे क्या आएगा? केशाम। मनुष्याणाम की जगह क्या लिखेंगे? केशाम। षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का ही यहाँ पे शब्द का प्रयोग करेंगे, केशाम। तया केशाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्षा सर्वदा समर्थिता, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला है साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। तो इसका सावित्री की जगह आएगा का, क्योंकि स्त्रीलिंग में है सावित्री इसलिए का लगाएंगे। ठीक है, यदि पुल्लिंग में यहाँ पे कोई होता तो यहाँ पे का लिख के विसर्ग लगाते। तो साहित्य रचनया अपि का महीयते, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि आप प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 है यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार उत्तर देना है। का नंबर है इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते। यह चित्र पाठशाला का है। अत्र वर्तते इति क्रियापद से कर्तृपदम किम। यहाँ जो वर्तते क्रियापद है उसका कर्तृपद कौन है? तो उसका कर्तृपद है चित्र, क्योंकि चित्र जो है पाठशाला में दिखाया जा रहा है। तो चित्रम जो है इसका क्या हो गया? कर्तृपद हो गया। चित्रिम को अंडरलाइन कर देंगे। फिर खा नंबर है तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सह प्रचलति। उनका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है। अस्मिन् वाक्य विशेष्य पदम किम। इस वाक्य में विशेष्य पद कौन है? आप हिंदी भाषा में विशेष्य विशेषण पढ़ते हो बच्चों, तो यहाँ पर उसको बताने की हमें आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो इसका विशेष्य पद कौन होगा? अध्ययन, अध्ययनम। अपि नहीं लगाएंगे, अध्ययनम। नंबर है अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत। तुम सब इस महिला को जानते हो। अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम। इस वाक्य में यूयम यह पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यहाँ आप केभ्यः की जगह लिख देंगे छात्रेभ्यः, छात्रों के लिए, क्योंकि वो छात्रों से पूछ रहे हैं ना कि ये जो महिला है क्या आप इसको जानते हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? केभ्यः की जगह छात्रेभ्यः। अगला है सा ताहा स्त्रियः निजगृहं नीतवती। वह उस स्त्री को अपने घर ले गई। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। इस वाक्य में सा यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? सावित्रीबाई महोदयाय। क्या लिखेंगे? सावित्रीबाई महोदयाय के लिए, महोदयाय तक लिखेंगे। अगला है शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित् नार्याः जलं पातुं याचन्ते स्म। शीर्णवस्त्र व्रता तथा कथिता निम्न जातीय काश्चित्, ये 4 आपको यहाँ पर नारी इस पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति। नारी के लिए ये 4 विशेषण पद प्रयोग किए गए हैं।
कितने, यहाँ पे पूछा गया आपसे कितने प्रयोग किए गए हैं ये विशेषण पद नारी के लिए, तो आप लिखेंगे चत्वारी। कौन कौन से हैं, कानी चा इति, और कौन कौन से हैं तो ये लिख देंगे 1 2 3 4, यानी कि 4 कति की जगह क्या लिखेंगे, चत्वारी। और कौन कौन से हैं इसकी जगह, इसके आंसर के लिए लिखेंगे क्षीण वस्त्रावृता, तथा कथिता, निम्न जातिया और काश्चित। ये 4 जो है इन शब्दों का प्रयोग किया गया है नारी के विशेषण के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे हुए पदों को आधार करके वाक्य बनाने हैं। जैसे आप हिंदी में वाक्य प्रयोग बनाते हैं, ऐसे ही यहाँ पे संस्कृत में आपको वाक्य प्रयोग बनाकर दिए गए हैं। तो इनको पढ़ लेते हैं। स्वकीयम मतलब अपना, छात्रः स्वकीयम कार्यम प्रतिदिनम कुरुत, सा विनोदम सः स विनोदम मित्रेण सह वार्तयति, यानी वार्ता करता है, वह हंसी मजाक के साथ मित्रों के साथ बातचीत करता है। सक्रिय, सा सदैव सक्रिय दृश्यते, वह हमेशा सक्रिय दिखाई देती है। प्रदेशस्य उन्नति करणीय, प्रदेश की उन्नति करनी चाहिए। मुखरम, सह मुखरम एव वदति, वह मुखरम यानी कि स्पष्ट ही बोलता है, क्योंकि सह जो है पुल्लिंग का है। यदि आप यहाँ पे स्त्रीलिंग लगाएंगे, सा लिखेंगे इसकी तरह, तो आप वदती यानी बोलती है लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने पुल्लिंग का लगाया है, इसलिए यहाँ पे बोलता है लिखेंगे। सर्वथा, सह सर्वथा सत्यम वदति, वह हमेशा सत्य बोलता है। प्रश्न नंबर 6 का अ है, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे हुए पद हैं, इनके आधार पर वाक्य लिखने हैं। ऊपरी, मंचस्य ऊपरी नेता अस्ति, मंच के ऊपर नेता है। आदानम विद्याया आदानम प्रदानम सदैव कुर्यात्, विद्या का आदान और प्रदान हमेशा करना चाहिए। परकीयम धनम परित्यजेत, दूसरे का धन छोड़ देना चाहिए। विषमता, नारी नरयोः कदापि विषमता न भवेत्, नारी यानी स्त्रियों में और मनुष्यों में कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगतम, यह व्यक्तिगतम स्वार्थम, क्या आएगा, व्यक्तिगतम स्वार्थम परित्यजेत, सः महापुरुषः अस्ति, जो व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ देता है वह महापुरुष है। आरोहा वृक्षे, आरोहा हानिकरः भवति, वृक्ष पर चढ़ना हानिकारक होता है। दूसरा है इसी का भाग, अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठा चित्वा लिखत। यहाँ पे आपको मंजूषा दी गई है, इसमें इसके समानार्थक पद दिए हुए हैं। तो शिक्षणे का, शिक्षण मतलब पढ़ाना, और अध्यापने, अध्यापने का मतलब भी पढ़ाना। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर आएगा, अध्यापने। पथि, पथि का मतलब रास्ता, मार्ग, तो यहाँ पे मार्गे लिखेंगे। हृदय, हृदय का मतलब हृदय होता है, और उसी से हम जोड़ेंगे तो मनसी आएगा, मन में या हृदय में। इच्छानुसारम यथेष्टम, इसको लिखेंगे यहाँ से यथेष्टम, इच्छानुसार या दोनों का मतलब एक ही है, जैसा आप चाहें। योगदानम अवदानम, योगदान देना, अवदान, दोनों का मतलब एक ही है। निरंतरम मतलब लगातार, और अविरतम मतलब ये लगातार। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 का देखते हैं। अधोलिखिता नाम पदानाम लिंगम विभक्ति वचनम च लिखत, नीचे लिखे हुए पदों का लिंग, विभक्ति और वचन लिखें। तो धूलिम, धूलिम है स्त्री, स्त्रीलिंग, द्वितीया एक वचन। नामनी नपुंसकलिंग, सप्तमी एक वचन। अपराहा पुल्लिंग, प्रथमा एक वचन। कन्या नाम स्त्रीलिंग, षष्ठी बहुवचन। सहभागिता स्त्रीलिंग, द्वितीया एक वचन। नापितई पुल्लिंग, तृतीया विभक्ति बहुवचन। प्रश्न नंबर 7 है आ, उदाहरणम अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरु, उदाहरण के अनुसार
का अनुसरण करके निर्देश के अनुसार जैसा निर्देश दिया गया है लकार परिवर्तन करें। जैसे सा शिक्षिका अस्ति, ठीक है, वह शिक्षिका है, तो इसका आपको लंग लकार में बनाना है। सा शिक्षिका आसीत, वह शिक्षिका थी, यानी भूतकाल का अर्थ देना है। ये वर्तमान का हो गया, इसे भूतकाल में से बदलना है। ऐसे ही आपको अन्य उदाहरण दिए हुए हैं, इनको इन लकार में बदलना है। तो कैसे करेंगे? सा अध्यापने संलग्ना भवती, ये हो गया आपका वर्तमान का। तो इसका लिट लकार क्या बनाएंगे आप? यहाँ पे भवती की जगह क्या कर देंगे? भविष्यति, लिट लकार में केवल यहाँ पे ये बदलनी है आपको क्रिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? भविष्यति लिट लकार में। सह 13 वर्ष कल्पः अस्ति, वह 13 वर्ष की आयु के हैं। तो इसका भूतकाल क्या बनेगा? आसीत। अस्ति का क्या बन जाएगा? आसीत। तो 13 वर्ष की आयु के थे, तब ये बन जाएगा। महिला तडागा जलम नयंती, महिलाएं तालाब से जल लाती हैं, ये वर्तमान काल का है। आपको लोट लकार बनाना है, तो ये बहुवचन का है, तो यहाँ भी बहुवचन लगाएंगे, तो बनेगा नयंतु, महिलाएं तालाब से जल लाएं। वयम प्रतिदिनम पाठम पठामा, हम सब प्रतिदिन पाठ पढ़ते हैं, तो इसका विधिलिंग लकार बनाना है आपको। हम सबको प्रतिदिन पाठ पठेम मतलब पढ़ना चाहिए, बहुवचन। यूयम किम विद्यालयम गच्छत, क्या तुम सब विद्यालय जाते हो? तो इसका लिट लकार क्या बनेगा? गमिष्यसि गमिष्यता गमिष्यत, ठीक है, तो यहाँ गमिष्यत लगेगा। जाओगे, तो विद्यालय जाओगे ऐसा लिखेंगे। फिर ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, वे सब बालक विद्यालय से घर जाते हैं। तो ये लट लकार की है, बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। आप यहाँ पे लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का ही रूप लगाएंगे भूतकाल का। तो गच्छन्ति की जगह क्या हो जाएगा? अगच्छत, अगच्छता, अगच्छन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? विद्यालय से घर को जाएंगे, तो अगच्छन लगाएंगे यहाँ पर। इस प्रकार बच्चों आपका ये अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद।